पाठ 9 दूध का जादुई रंग। पाठ प्रवेश। दूध में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। दूध हमें प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। दूध पीना क्यों जरूरी है और इसका रंग सफेद क्यों होता है, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। पात्र: माँ, आयुषी, दादाजी, पिताजी। पहला अंक: माँ आयुषी के लिए एक गिलास दूध पीने को लाती हैं। आयुषी: मुझे दूध नहीं पीना माँ। क्यों बिटिया? मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। दादाजी का प्रवेश। दादाजी मुस्कुराते हुए: आयुषी, दूध नहीं पियोगी तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? पर दादाजी, मैं तो हरी सब्जियाँ, फल आदि सब कुछ खाती हूँ, बस दूध मुझे पसंद नहीं। आयुषी, दूध तो अपने आप में एक संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन बी, B2, A, D, E आदि सभी जरूरी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इससे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इससे दांत और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। आयुषी हैरानी से: दादाजी, दूध तो बहुत गुणकारी है। हाँ बिटिया, लोगों को इसके लाभ और महत्व समझाने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन क्या क्या किया जाता है? बिटिया, वर्ष 2001 में दुग्ध दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा की गई थी। इस अवसर पर लोगों को दुग्ध उत्पादों से परिचित कराया जाता है। साथ ही इसके पौष्टिक लाभ भी बताए जाते हैं। क्या हमारे देश में भी इसके लिए कोई कार्य किया गया है? हाँ आयुषी, भारत में भी प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। दादाजी, मैंने सुना है कि इन्हें मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इन्होंने ही वर्ष 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। यह श्वेत क्रांति क्या है दादाजी? इसका उद्देश्य भारत में दूध के उत्पादन को प्रोत्साहन देना था। उनके इसी प्रयास के कारण ही भारत आज विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाले देशों में से एक बन चुका है। सच दादाजी, विश्व भर में दूध का महत्व समझाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आज मुझे समझ आया कि दूध को न कहना पोषण को न कहना है। तो आयुषी, अब तो तुम दूध पियोगी? बिल्कुल दादाजी। आयुषी दूध पी लेती है। दूसरा अंक: अगले दिन भी आयुषी खुशी खुशी दूध पीती है। पिताजी खुश होकर: क्या बात है, आज तो हमारी बिटिया रानी ने बहुत जल्दी दूध का गिलास खत्म कर दिया। हाँ पिताजी, अब तो मैं प्रतिदिन दूध पीऊंगी। दादाजी ने मुझे दूध के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आयुषी किसी सोच में डूब जाती है। क्या सोच रही हो आयुषी? पिताजी, एक बात समझ में नहीं आती। यदि गाय, भैंस, बकरी आदि हरी घास खाती हैं, तो उनका दूध भी हरा होना चाहिए। दूध का रंग सफेद क्यों होता है? पिताजी हंसते हुए: हाँ, ये तो तुमने बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न किया है। बताइए ना पिताजी। अच्छा सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि टोकरी में रखे हरे टमाटर धीरे धीरे लाल किस प्रकार से हो जाते हैं? आयुषी सोचते हुए: हाँ पिताजी, इस जादुई रंग परिवर्तन का कारण क्या है? ये सभी प्राकृतिक रंजकों के कारण होता है। लाइकोपेन रंजक के कारण ही टमाटर लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार गाजर के रंग के लिए कैटेनाइड नामक रंजक जिम्मेदार होता है। आयुषी हैरान होकर: ओह,
अब समझ आया कि ये रंजक ही इन्हें रंग प्रदान करते हैं। पिताजी। हाँ बिटिया, इसी तरह दूध को सफेदी कैसीन नामक प्रोटीन से प्राप्त होती है। ये दूध में उपस्थित प्रोटीन तथा कैल्शियम के साथ मिलकर इसे सफेद रंग देने का काम करता है। अब मैं समझी इन जादुई रंगों का कारण। दोनों हंसते हैं। माँ का प्रवेश। आयुषी, चलो गृह कार्य कर लो, फिर खीर खाना। आयुषी खुश होकर, क्या आपने खीर बनाई है? धन्यवाद माँ, मैं जल्दी से गृह कार्य कर लेती हूँ। आयुषी गृह कार्य करने में व्यस्त हो जाती है।